राधे भक्तों, अगर घर में अचानक मेंढक दिखे तो इसे क्या संकेत समझें? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि बारिश के मौसम में अचानक कोई मेंढक आपके घर के आंगन, बरामदे या मुख्य दरवाजे के पास आकर बैठ जाए? नजर में हम इसे मौसम और पानी से जुड़ी एक सामान्य घटना मान लेते हैं, लेकिन हमारी लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में प्रकृति के जीव जंतुओं को लेकर कई तरह के संकेत बताए गए हैं। इन्हीं मान्यताओं में मेंढक का घर में आना भी एक रोचक संकेत माना जाता है। कि याद रखना जरूरी है कि ऐसी बातें धार्मिक और लोक विश्वासों पर आधारित हैं। इन्हें निश्चित भविष्यवाणी या वैज्ञानिक तथ्य नहीं समझना चाहिए। आज हम इसी विषय को सरल भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि घर में मेंढक दिखाई देने के 5 संकेतों को हमारी परंपराएं किस तरह देखती हैं। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि मेंढक का संबंध जल और वर्षा से है। बारिश आते ही उसका दिखाई देना स्वाभाविक है, लेकिन जब यही जीव अचानक आपके घर की देहरी, आंगन या किसी विशेष स्थान पर नजर आता है तो लोक मान्यताओं में इसे प्रकृति की ओर से मिलने वाले संकेत के रूप में देखा गया है। कुछ परंपराओं में इसे समृद्धि, परिवर्तन और नई शुरुआत से जोड़ा जाता है। इसलिए अगर आपके घर में कभी मेंढक आ जाए तो घबराने या उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय शांत रहें और उसे सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता दें। अब बात करते हैं पहले संकेत की। मान्यता है कि यदि सुबह के समय कोई मेंढक आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास दिखाई दे और कुछ देर वहीं शांत बैठा रहे तो इसे घर में सकारात्मक बदलाव आने का संकेत माना जाता है। मुख्य द्वार को हमारे घर का प्रवेश और आवागमन का स्थान माना जाता है। कारण लोक विश्वास में यहाँ दिखाई देने वाले कुछ प्राकृतिक संकेतों को विशेष महत्व दिया गया है। इसे आर्थिक स्थिति में सुधार, रुके हुए काम के आगे बढ़ने या लंबे समय से प्रतीक्षित किसी अच्छी खबर से जोड़कर देखा जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल मेंढक के दिखाई देने से धन अपने आप घर में आने लगेगा, बल्कि इसे सकारात्मक सोच और आने वाले बदलाव की उम्मीद के प्रतीक के रूप में समझना बेहतर है। दूसरा संकेत घर के उस हिस्से से जुड़ा माना जाता है जिसे परंपरा में ईशान कोण कहा जाता है। इस दिशा में अचानक मेंढक दिखाई दे तो कुछ लोक मान्यताएं इसे घर के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत मानती हैं। कई लोग इसे नकारात्मकता दूर होने और मानसिक शांति बढ़ने से जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ एक बात बहुत जरूरी है। मेंढक को किसी नकारात्मक शक्ति को सोखने वाला वैज्ञानिक जीव समझना सही नहीं है। फिर भी धार्मिक दृष्टि से इसे देखकर अपने घर में स्वच्छता, शांति और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने की प्रेरणा जरूर ली जा सकती है। भक्तों, अगर घर में मेंढक आ जाए तो उसे डराने, मारने या चोट पहुंचाने की भूल बिल्कुल न करें। प्रकृति का एक जीव है और बारिश के समय अक्सर भोजन या सुरक्षित जगह की तलाश में घरों के आसपास पहुंच जाता है। यदि संभव हो तो दरवाजा या बाहर जाने का रास्ता खुला छोड़ दें और उसे अपने आप बाहर जाने दें। यही जीवों के प्रति दया और करुणा का सरल मार्ग है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। विश्वास में मेंढक से जुड़े कुछ और संकेत भी बताए जाते हैं, जिनमें परिवार, संतान, शुभ समाचार, कामयाबी और जीवन में बड़े बदलाव जैसी बातें शामिल हैं। इसी क्रम में आने वाला तीसरा संकेत सबसे ज्यादा रोचक माना जाता है, क्योंकि इसे नई शुरुआत और परिवार की खुशियों से जोड़ा गया है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये बातें धार्मिक और लोक विश्वासों पर आधारित हैं। इन्हें निश्चित भविष्यवाणी या वैज्ञानिक तथ्य मानना उचित नहीं है। फिर भी हमारी परंपराओं में प्रकृति के छोटे छोटे संकेतों को समझने की एक सुंदर परंपरा रही है। भक्तों, बहुत पुराने समय से मेंढक को वर्षा और जल से जुड़ा हुआ जीव माना जाता रहा है। जैसे ही बारिश का मौसम आता है, मेंढकों की आवाज चारों तरफ सुनाई देने लगती है और उनका दिखाई देना भी बढ़ जाता है। इसी प्राकृतिक घटना को पुराने समय के लोगों ने जीवन, उर्वरता और नई शुरुआत से जोड़कर देखा। इसलिए यदि आपके घर के आंगन में अचानक मेंढक दिखाई दे या उसकी आवाज सुनाई दे तो कुछ लोक मान्यताओं में इसे घर के लिए किसी शुभ परिवर्तन का संकेत माना जाता है। खासकर उस समय जब परिवार में कोई महत्वपूर्ण काम रुका हुआ हो या किसी अच्छी खबर की प्रतीक्षा की जा रही हो। कहा जाता है कि अगर किसी परिवार में लंबे समय से विवाह की बात चल रही हो, बार बार किसी न किसी कारण से रिश्ता रुक जाता हो, तो ऐसे समय में मेंढक का दिखाई देना कुछ लोगों द्वारा नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है।
सोबरे। इसी तरह जिन घरों में किसी नए काम की शुरुआत होने वाली हो, व्यापार में नया कदम उठाया जा रहा हो या परिवार किसी महत्वपूर्ण निर्णय के इंतजार में हो, वहां इस प्राकृतिक घटना को शुभ उम्मीद के रूप में देखा जा सकता है। इसका सीधा अर्थ यह नहीं कि केवल मेंढक दिखाई देने से समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, बल्कि इसे सकारात्मक सोच रखने और अपने प्रयास जारी रखने की प्रेरणा के रूप में समझना बेहतर है। अब भक्तों, बढ़ते हैं चौथे संकेत की तरफ। यह संकेत व्यक्ति की मेहनत, काम और उन्नति से जुड़ा हुआ माना जाता है। हमने कभी गौर किया होगा कि मेंढक बहुत छोटा जीव होते हुए भी एक पल में काफी दूर छलांग लगा सकता है। इसी वजह से लोग प्रतीकवाद में उसकी छलांग को आगे बढ़ने, बाधा पार करने और एक स्थान से दूसरे बेहतर स्थान की ओर जाने का प्रतीक माना गया है। यदि आप किसी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, व्यापार में बदलाव की सोच रहे हैं, किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं और उसी समय आपको घर से निकलते हुए अचानक मेंढक दिखाई दे जाए, तो इसे कुछ लोग शुभ संकेत मानते हैं। का विश्वास होता है कि जैसे मेंढक एक छोटी सी छलांग से दूरी तय करता है, वैसे ही व्यक्ति भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। लेकिन याद रखिए भक्तों, सफलता किसी संकेत के भरोसे नहीं आती। उसके लिए मेहनत, सही योजना, धैर्य और लगातार प्रयास जरूरी हैं। कई बार हम जीवन की परेशानियों से इतने घबरा जाते हैं कि हमें लगता है कि आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे समय में प्रकृति की कोई छोटी सी घटना भी हमारे भीतर उम्मीद जगा सकती है। मेंढक की छलांग हमें यही संदेश दे सकती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, प्रयास करने वाला व्यक्ति आगे बढ़ने का रास्ता खोज सकता है। अब यहाँ से कहानी एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ लेती है, जहाँ एक तरफ मेंढक को कुछ लोक मान्यताओं में शुभता और नई शुरुआत का प्रतीक माना गया है, वहीं दूसरी तरफ उसके साथ गलत व्यवहार करने को जीव हिंसा माना जाता है। यही बात हमें पांचवें संकेत तक लेकर जाती है। भक्तों, अगर कभी आपके घर में मेंढक आ जाए तो उसे देखकर डरने या गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। बारिश के दिनों में वह भोजन, पानी या सुरक्षित जगह की तलाश में आपके घर तक पहुंच सकता है। उसे मारना, पत्थर फेंकना या जानबूझकर चोट पहुंचाना उचित नहीं है। यही है कि उसके बाहर जाने का रास्ता खुला छोड़ दें और उसे अपने आप सुरक्षित स्थान की ओर जाने दें। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर घर में मेंढक दिखाई दे के बाद कोई व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचा दे, तो धार्मिक मान्यताएं इसे किस नजर से देखती है? क्या सच में इससे घर की बरकत चली जाती है? यही है, क्या मृत मेंढक दिखाई देना किसी बड़े संकट का संकेत है? और ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? इन सवालों का जवाब हम अगले भाग में विस्तार से जानेंगे। वहां हम पांचवें और अंतिम संकेत के साथ साथ यह भी समझेंगे कि ऐसी परिस्थितियों में डरने के बजाय कौन सा सही और सरल व्यवहार करना चाहिए। कभी आपके घर में अचानक मेंढक आ जाए तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। बारिश के मौसम में मेंढक का घर के आसपास दिखाई देना बिल्कुल स्वाभाविक भी हो सकता है। वह पानी, भोजन या सुरक्षित जगह की तलाश में आपके घर तक पहुंच सकता है। भक्तों, पांचवा संकेत मुख्य रूप से मेंढक के साथ किए गए व्यवहार से जुड़ा हुआ माना जाता है। कोई व्यक्ति घर में आए, मेंढक को देखकर डर जाए, उसे घृणा की नजर से देखे और उसे पत्थर मारकर, डंडे से या किसी दूसरी चीज से चोट पहुंचाए, तो धार्मिक दृष्टि से यह उचित नहीं माना जाता। आखिर वह भी एक जीव है और उसे भी अपने जीवन का अधिकार है। धार्मिक परंपराओं में जीव मात्र पर दया और अहिंसा को बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए किसी छोटे या कमजोर जीव को केवल डर के कारण नुकसान पहुंचाना हमें अपने संस्कारों पर जरूर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। श्लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि घर आए किसी जीव को जानबूझकर मारना घर की बरकत के लिए अशुभ माना जाता है। लेकिन भक्तों, इसका अर्थ यह नहीं है कि मेंढक को चोट पहुंचाने से निश्चित रूप से धन समाप्त हो जाएगा या व्यक्ति रातों रात कंगाल हो जाएगा। बातें लोक विश्वास का हिस्सा है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित भविष्यवाणी नहीं। असली संदेश बहुत सरल है, किसी भी जीव को अनावश्यक कष्ट मत दीजिए। सोचिए, अगर आपके घर के किसी कोने, स्टोर रूम या पलंग के नीचे अचानक कोई मृत मेंढक दिखाई दे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराइए मत। इसे तुरंत किसी बड़े संकट, ग्रह दोष या आने वाली विपत्ति का निश्चित संकेत मान लेना सही नहीं है।
मेंढक की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से भी हो सकती है। लगता है वह किसी चोट, पानी की कमी या किसी दूसरे जीव के कारण मरा हो। इसलिए डरने की बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए। यदि घर में मृत मेंढक मिल जाए तो उसे नंगे हाथों से छूने के बजाय दस्ताने या किसी सुरक्षित साधन की सहायता से हटाएं और स्थानीय स्वच्छता नियमों के अनुसार उसका उचित निस्तारण करें। स्थान पर वह पड़ा था उस जगह को अच्छी तरह साफ कर दें। अगर आपका परिवार पूजा पाठ करता है तो सामान्य रूप से पूजा स्थल की सफाई करके भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। इसके लिए किसी भय पैदा करने वाले कठिन उपाय की आवश्यकता नहीं है। भक्तों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। भगवान की भक्ति केवल पूजा करने या मंत्र बोलने तक सीमित नहीं है। अगर हम मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं और बाहर निकलकर किसी छोटे जीव को बिना कारण चोट पहुंचाते हैं तो हमें अपने व्यवहार पर विचार करना चाहिए। सच्ची भक्ति में दया, करुणा और अच्छे कर्म भी शामिल हैं। इसलिए घर में कोई मेंढक आ जाए तो उसे भगवान का चमत्कार मानकर पकड़ने या उसके साथ कोई प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। बस उसे सुरक्षित बाहर जाने का रास्ता दे दीजिए। और एक बात भक्तों, केवल मेंढक ही नहीं बल्कि कोई भी जीव घर में दिखाई दे तो उसे तुरंत शुभ या अशुभ भविष्यवाणी मान लेना ठीक नहीं है। सांप, छिपकली, चिड़िया, तितली, मेंढक या कोई दूसरा जीव अपने प्राकृतिक कारणों से भी आपके घर में आ सकता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्थिति को समझदारी से संभालें और अपने घर के लोगों को भी सुरक्षित रखें। अब इस पूरी चर्चा को एक बार फिर सरल शब्दों में समझ लेते हैं। संकेत मुख्य द्वार पर मेंढक का दिखाई देना है, जिसे लोक मान्यताओं में आने वाले सकारात्मक बदलाव से जोड़ा जाता है। दूसरा संकेत घर के ईशान कोण में दिखाई देना है, जिसे कुछ परंपराएं सकारात्मक वातावरण से जोड़ती हैं। तीसरा संकेत मेंढक की आवाज को परिवार में नई शुरुआत और शुभ समाचार का प्रतीक मानता है। चौथा संकेत उसकी छलांग को आगे बढ़ने और सफलता की प्रेरणा से जोड़ता है। और पांचवा संकेत हमें यह सिखाता है कि किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। सबसे सुंदर बात यह है कि इन सभी संकेतों को डर के साथ नहीं बल्कि एक सीख के रूप में लिया जाए। अगर मेंढक आपके घर आया है तो उसे सुरक्षित रहने दें। अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो रास्ता खुला रखें। अगर वह कहीं छिप गया है तो उसे परेशान न करें। अगर वह गलती से घर के अंदर फंस गया है तो सावधानी से उसे बाहर जाने में मदद करें। याद रखिए, धन और समृद्धि केवल पैसों से नहीं आती। घर में प्रेम हो, परिवार के सदस्यों के बीच सम्मान हो, मन शांत हो, मेहनत करने का उत्साह हो और जीव जंतुओं के प्रति दया हो, यही असली सुख है। इसी प्राकृतिक घटना को देखकर डरने के बजाय उससे सकारात्मक सीख लेना ही समझदारी है। तो भक्तों, अगर आज आपको घर में मेंढक आने से जुड़े इन 5 संकेतों की जानकारी मिली है तो इसे अपने तक सीमित न रखें। परिवार और दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि कोई व्यक्ति अज्ञानता या डर के कारण किसी जीव को नुकसान न पहुंचाए। और सबसे जरूरी बात, किसी भी धार्मिक मान्यता को समझते समय विवेक और करुणा को हमेशा साथ रखें। प्रकृति में होने वाली हर घटना के पीछे कोई ना कोई प्राकृतिक कारण भी हो सकता है। इसलिए अगर बारिश के दिनों में मेंढक आपके घर में आ जाए तो सबसे पहले घबराने की बजाय यह समझे कि वह पानी, नमी या भोजन की तलाश में वहां पहुंचा होगा। धार्मिक मान्यता को मानते हुए भी विवेक को साथ रखना ही सही तरीका है। तो कई लोग पूछते हैं कि अगर मेंढक बार बार घर में दिखाई दे तो क्या यह कोई विशेष संकेत है? लोक विश्वास में इसे घर के आसपास अधिक नमी, पानी या प्राकृतिक वातावरण से जोड़ने के साथ साथ शुभ परिवर्तन का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन बार बार मेंढक दिखाई देने का सीधा अर्थ कोई बड़ी धन प्राप्ति या संकट नहीं होता। अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो घर के आसपास जमा पानी, नालियां, गमले और ऐसी जगहें जरूर जांच लें जहां पानी या नमी जमा हो सकती है। इससे आपको वास्तविक कारण समझने में मदद मिलेगी। एक और रोचक बात भक्तों, यदि मेंढक आपके पूजा स्थान के आसपास दिखाई दे तो कई लोग इसे देखकर तुरंत बहुत बड़ा धार्मिक संकेत मान लेते हैं। लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पूजा स्थान को साफ रखें, दीपक और पूजा सामग्री को सुरक्षित रखें और मेंढक को बिना परेशान किए बाहर निकलने का रास्ता दें। भगवान की भक्ति का सबसे सुंदर रूप यही है कि हमारे व्यवहार में दया और संयम दिखाई दे। कई लोग परंपराओं में
मेंढक को वर्षा और जल का प्रतीक माना गया है। इसलिए जब उसका आगमन होता है तो लोग इसे धरती के लिए पानी, हरियाली और जीवन की नई शुरुआत से जोड़ते हैं। कारण है कि कुछ स्थानों पर मेंढक से जुड़ी पुरानी लोक परंपराएं और मान्यताएं आज भी देखने को मिलती हैं। इन परंपराओं का उद्देश्य हमेशा भविष्य की पक्की भविष्यवाणी करना नहीं था, बल्कि प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंध को समझना भी था। भक्तों, अब एक बहुत जरूरी सावधानी की बात, घर में मेंढक आ जाए तो उसे पकड़कर किसी डिब्बे में बंद करके रखने, उसके ऊपर कोई पूजा सामग्री डालने या उसके साथ किसी तरह का प्रयोग करने की कोशिश न करें। जीवित प्राणी है और उसे तनाव या चोट पहुंच सकती है। यदि वो घर से बाहर जाना चाहता है तो रास्ता खुला छोड़ देना ही पर्याप्त है। अगर वह ऐसी जगह चला गया है जहां से बाहर निकलना मुश्किल है तो सुरक्षित तरीके से उसे बाहर जाने में मदद करें। अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी समझाएं कि मेंढक को छेड़ना नहीं है। बच्चे अक्सर उत्सुकता में उसे पकड़ने या उसके पीछे भागने लगते हैं। इससे न केवल मेंढक को चोट लग सकती है, बल्कि बच्चे भी अनजाने में गंदगी या जीवाणुओं के संपर्क में आ सकते हैं। इसलिए दूरी बनाए रखना सबसे अच्छा तरीका है। तो अब बात करते हैं उस मानसिकता की जो हमें इन संकेतों से मिल सकती है। मान लीजिए आपके जीवन में इस समय आर्थिक परेशानी चल रही है, आपको नौकरी नहीं मिल रही, व्यापार में नुकसान हो रहा है या कोई काम बार बार रुक रहा है। इसी दौरान आपको घर में मेंढक दिखाई देता है तो इसे केवल चमत्कार मानकर बैठ जाना सही नहीं होगा। इसे एक सकारात्मक याद दिलाने वाली घटना मानिए कि प्रकृति परिवर्तनशील है और हमें भी अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो भाग्य के साथ कर्म भी जरूरी है। केवल संकेत देखकर अगर हम मेहनत करना छोड़ दें तो कोई भी शुभ मान्यता हमारे जीवन को नहीं बदल सकती। लेकिन अगर कोई प्राकृतिक घटना हमारे अंदर आशा, धैर्य और सकारात्मक सोच पैदा करती है और हम उसके बाद पहले से अधिक मेहनत करने लगते हैं तो यही उस संकेत की सबसे अच्छी सीख हो सकती है। इसी तरह अगर घर में अचानक कोई शुभ समाचार मिलता है और उसी समय आपको मेंढक दिखाई दे तो आप इसे अपनी धार्मिक भावना के अनुसार शुभ प्रतीक मान सकते हैं, लेकिन उसका श्रेय केवल उस जीव को देना उचित नहीं होगा। उस सफलता के पीछे आपकी मेहनत, परिस्थितियां और कई लोगों का सहयोग भी हो सकता है। अंत में एक बात अपने मन में जरूर रखी है, सनातन परंपरा हमें प्रकृति से जोड़ती है। पेड़ पौधे, नदियां, पशु पक्षी और छोटे छोटे जीव भी इसी सृष्टि का हिस्सा हैं। इसलिए किसी जीव को देखकर केवल शुभ या अशुभ का फैसला करने के बजाय पहले उसके जीवन और उसकी जरूरत को समझना चाहिए। मेंढक आपके घर आया है तो शायद वह केवल एक सुरक्षित और नम जगह की तलाश में आया हो। उसे सुरक्षित बाहर जाने देना भी अपने आप में एक पुण्य भावना है। कभी अनजाने में आपके हाथ से किसी जीव को नुकसान पहुंच जाए तो खुद को डराने की बजाय अपनी गलती समझिए और आगे से सावधानी बरतिए। ईश्वर से मन ही मन क्षमा मांगिए और जीवों के प्रति दया रखने का संकल्प लीजिए। यही किसी भी डर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली उपाय है। तो घर में मेंढक का आना आपके लिए चाहे एक प्राकृतिक घटना हो या आपकी धार्मिक आस्था में कोई संकेत, दोनों ही परिस्थितियों में सबसे सही रास्ता है। विवेक, स्वच्छता, सावधानी और करुणा। किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाएं और किसी भी मान्यता को आंख बंद करके स्वीकार करने के बजाय समझ के साथ अपनाएं। में अचानक कोई मेंढक दिखाई देना अपने आप में डरने वाली बात नहीं है। बारिश के मौसम में नमी, पानी और भोजन की तलाश में उसका घर के आसपास आ जाना बिल्कुल स्वाभाविक हो सकता है। लेकिन हमारी लोक मान्यताओं में प्रकृति के ऐसे छोटे छोटे संकेतों को हमेशा ध्यान से देखा गया है। इसलिए अगर आपके घर में मेंढक दिखाई दे तो उसे केवल अंधविश्वास के नजरिए से देखने के बजाय प्रकृति और अपनी धार्मिक आस्था दोनों को संतुलित तरीके से समझना चाहिए। तो कल्पना कीजिए कि सुबह आप अपने घर का दरवाजा खोलते हैं और अचानक सामने एक छोटा सा मेंढक बैठा दिखाई देता है। कुछ लोग उसे देखकर डर जाते हैं, कुछ उसे अशुभ समझ लेते हैं और कुछ लोग उसे तुरंत धन और भाग्य से जोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमें किसी एक घटना के आधार पर अपने भविष्य का फैसला नहीं कर लेना चाहिए। अगर आपकी आस्था इसे शुभ संकेत मानती है तो इसे अच्छे विचार की तरह स्वीकार कीजिए, लेकिन
अपने कर्म और मेहनत को कभी मत छोड़िए। कई लोक मान्यताओं में घर की देहरी को विशेष महत्व दिया गया है। देहरी वह स्थान है जहां बाहर की दुनिया और घर का वातावरण एक दूसरे से जुड़ते हैं। इसलिए अगर कोई जीव वहां दिखाई देता है तो पुराने समय के लोग उसे प्रकृति की ओर से मिलने वाले संकेत के रूप में देखते थे। को वर्षा और जल से जुड़ा होने के कारण कई जगहों पर समृद्धि, हरियाली और जीवन की नई शुरुआत का प्रतीक भी माना गया। इसी कारण घर की देहरी पर उसका दिखाई देना कुछ लोगों को शुभ परिवर्तन की याद दिलाता है। लेकिन भक्तों, असली परिवर्तन तब आता है जब हम किसी संकेत को देखकर अपने जीवन में सकारात्मक कदम उठाते हैं।